शहीद भगत सिंह दिवस की सभी को सत सत नमन। और हद तो जब हो गई जब इन लोगों ने जलियांवाला बाग में निहत्थे छोटे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबको गोलियों से उड़ा दिया। और शुरुआत अंग्रेजी सरकार ने ही की थी, किसी और ने नहीं। लेकिन जब शहीद भगत सिंह की उम्र सिर्फ 11 साल की थी और वो बैसाखी का दिन था, उस दिन की कहानी है। होली थी, होली पे सभी खुशियां मना रहे थे। 13 अप्रैल 1919 का दिन था और वो दिन मातम में बदल गया, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी थी इन लोगों ने। उन्हें ये पता भी नहीं था कि आज ये लोग हम पे हमला करेंगे। तो और ये घर से 40 किलोमीटर दूर था जलियांवाला बाग। अगले दिन शहीद भगत सिंह, प्रहलाद का नाम आ गया, सॉरी, शहीद भगत सिंह पैदल पैदल ही वहाँ चल दिया जलियांवाला बाग में। तो उसने देखा कि वहाँ पूरी धरती खूनों में लथपथ थी। इतना खून बह रहा था कि वहाँ की मिट्टी भी गीली थी। तो भगत सिंह ने एक कांच की बोतल उठाई और उसमें वो मिट्टी भर ली। और जब वो मिट्टी भर रहा था तो उसके ये देखो 11 साल के बच्चे को इतना खून बहता हुआ दिखेगा, इतनी लाशें पड़ी हुई दिखेंगी, तो उसको कितना मन दुखी होगा। उसने उसी टाइम मन में एक क्रांतिकारी ठान ली थी कि मैं अब अपने देश के लिए जीऊँगा, अपने देश के लिए ही मरूँगा। तो शहीद भगत सिंह ने बोला अंग्रेज़ों से जेलों से कि आज तुम्हें देखने को मिलेगा कि क्रांतिकारी हिंदुस्तानी अपने आदर्श के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लेते हैं। और आज सब उन नौजवानों को देखने के लिए पूरी जो जेल थी, जेल के जितने भी आदमी थे, सब ये देखना चाहते थे उस दिन जिस दिन उनकी फांसी हुई थी, कि सभी उन नौजवानों को देखना चाहते थे कि ये यहाँ से निकले हैं और हम इनको देखें। लेकिन पहला वो शहीद भगत सिंह की आंखों में वो चमक थी, उनके आंखों में कोई गम नहीं था। और वो हंसते हंसते, उसको पता भी था आज फांसी हो रही है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी दुखी नहीं था। अपने देश के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और वही ब्रिटिश साम्राज्य, जिसमें कहा जाता है ना कि साम्राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं है, लेकिन वे बल से नहीं जीत पाते तो वो छल से जीत लेते हैं, और बल से नहीं जीत पाते तो वो छल से हारे जाते हैं। ऐसे ही उस दिन 23 साल के एक लड़के ने उस ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। और वो जिस दिन जेल में आया उसी दिन से उसने जेल में भी अपनी बातें करना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से जेल चलाई। और ब्रिटिश सरकार के नाकों में दम आ गया कि ये अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उसने 500 किताबें पढ़ी थी। बहुत इंटेलिजेंट था भगत सिंह। तो ब्रिटिश सरकार भी उनके जो इरादे थे उसको रोक नहीं पाई थी। एक दिन ब्रिटिश सरकार ने उसके ही दोस्त को उसके खिलाफ कोर्ट में बुला लिया गवाही देने के लिए। तो पता है क्या भगत सिंह ने क्या कहा? भगत सिंह बोला, ये मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। बोला क्यों? कि मेरे दोस्त को इसको तो यही नहीं पता कि बम कैसे बनाते हैं, मेरे दोस्त को तो सब पता है। तो उसने एक एक करके सारी वो बातें बता दी जैसे बम बनते हैं।
तो सोचो उसकी मतलब हर योजना, और जो मीडिया वाले वहाँ सुन रहे थे, मीडिया वालों ने सभी रिकॉर्ड कर ली। अगले दिन सभी बातें अखबार में भी आ गई और वैसे भी आ गई, तो हर बच्चे बच्चे को ये पता लग गया कि बम कैसे बनते हैं। तो इतना दिमाग था हमारे शहीद भगत सिंह जी का। हम उनको सत सत नमन करते हैं। आज वो शहीद दिवस है, तो सभी को बहुत बहुत हमारे देश के लोगों के लिए जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने अपना संघर्ष किया है, जो बलिदान दिया है, जितना कहूँ उतना कम। और सभी भाई बहन वीडियो को देखना, लाइक शेयर भी करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।